ये कार सच में है तो क्या मेरा सपना भी सच है? ये कार वही है। अगर ये वही कार है तो मेरा सपना सच होना चाहिए। मुझे अमर को बताना होगा, उसे बताना होगा कि मेरा सपना सही था। मेरा बच्चा। विद्या कहाँ है बेटा? विद्या दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है विद्या? छोटी माँ, अंदर जाइए। आपकी दवा का वक्त हो गया है ना? जाइए। वो सागर, सागर बेटा, तो वो आओगे ना बेटा? आप जाइए, आराम कीजिए। हम वादा करते हैं आपसे मिलने आएंगे और हम यहीं पे हैं, कहीं नहीं जा रहे। सागर आना, सागर, सागर, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है बेटा। सागर। सिंदूरा। बुरा लगता है ना इन्हें इस तरह देखकर? वो सिर्फ हमें ही सागर क्यों कहती है, किसी और को क्यों नहीं? शायद अपने पागलपन में भी वो अपने और पराये का अंतर समझती है। तुम्हें देखकर उन्हें अपना सा लगता है। उन्हें लगता है जैसे तुम इस घर के बेटे हो, ठीक उसी तरह जैसे सागर इस घर का बेटा था। सागर मेरा भाई। चलो मांगनी शुरू करते हैं। दिव्या कहाँ है? दिव्या कहीं नजर नहीं आ रही है हॉल में। अब कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे। ये क्या हो गया है दिव्या को? अजीब सा बर्ताव करने लगी है। ऑपरेशन का तो कोई असर नहीं है। I mean, अजीब अजीब बातें करती है। कह रही थी कोई सपना देखा है ना? ओह जी, वो बचकाना सपना, जहां उसने देखा कि हम आगे भाग रहे हैं और आप हमारे पीछे हैं, वो भी गाड़ी में बैठकर। उसने आपको बताया होगा इसके बारे में? मुझे नहीं बताया उसने। मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। समझ गए, हमारी वजह से। हमने उनसे कहा था कि ये बातें बहुत फिजूल की हैं। अक्सर मनुष्य ऐसे सपने देखता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। हम भला आप बताइए कि आप दिव्या और हमारे पीछे क्यों भागेंगे, वो भी गाड़ी में बैठकर?
ऐसा क्यों करूंगी? वही तो। अरे आप ऐसा क्यों करेंगे? अभी आते हैं। तो दिव्या को सचमुच अपने पिछले जन्म की झलकियां दिखाई देने लगी है, इसलिए वो मुझसे दूर दूर रहती है। क्या क्या याद आया होगा उसे? है कहाँ? वही गाड़ी इस घर के गैरेज में वही थी। अरे तो क्या हो गया? अरे एक ही रंग रूप शकल की लाखों गाड़ियां होती हैं दिव्या। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, बताइए हमें आप। अमर, ये वही रंग रूप शक्ल की कार नहीं थी, ये वही कार थी। ये अब कैसे कह सकती है? अमर, जिस इंसान को मैं रोज अपने सपने में देख रही हूँ, उसी के घर में बिल्कुल वैसी की वैसी ही कार देखना। अमर, ये कार हूबहू वैसे ही है, नंबर वही का वही है। कैसे हो सकता है ऐसा? वही का वही नंबर मुझे सपने में कैसे दिख सकता है? यू गेटिंग इट ना अमर? ये वही कार है। एक बात कहें आप, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं, हमारी बात सुनिए, बहुत बेहाल लग रही है। शक्ल देखिए, उतर गई है आपकी, बहुत थकी हुई लग रही है। लेकिन दिमाग पर जोर मत डालिए, आपकी सेहत ठीक नहीं। मैं बेहाल नहीं हूँ। देखिए, बस मैं बेहाल नहीं हूँ। जो सच है मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज प्लीज अमर, मेरी बात पर विश्वास करो। तुम और कुछ मत करो, एक बार चलकर मेरे साथ में वो कार देख लो। एक बार देख लो ना, बस एक बार वो। तुम दोनों को दी बुला रही है। मंगनी का वक्त हो गया है और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। चलो। बस अब अभी आते हैं। चल हम चल भाई। लीजिए, आगे चलो। एक मिनट, सगाई से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मोहन, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। अमर, मैंने सिंह परिवार की सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी है। आज से तुम इस दौलत के कानूनी हकदार हो। आज से तुम इस दौलत के कानूनी हकदार हो। लो बेटा।
बहुत सालों बाद इस परिवार को उसका असली वारिस मिला है। वैसे तो ये सब कुछ हमेशा से तुम्हारा ही था। मैं तो तुम्हें तुम्हारी अपनी चीज लौटा रही हूँ। ये सब कुछ तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है। इस परिवार से जुड़ी हुई हर एक चीज तुम्हारी है। जाओ अपने माता पिता के पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। जी तरह माँ, बाबूजी, बाबूजी, माँ, चिंटू। जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे तुम हमारे बेटे हो ना? अमर, इन्हें अंदर ले आओ। जी। आप अंदर आइए, आइए, आओ माँ। अच्छा, आइए बाबूजी। कैसी हैं आप? तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। जी नमस्ते। मैं जानती हूँ कि ये जानकर आपको दुख होगा, लेकिन सच यही है, अमर आपका बेटा नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। नहीं, ये गलत है। जी नमस्कार। जी हम दिल्ली से आए, अमर से मिलना। आप? हाँ जी, हम क्या कहें, बस इतना कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है पंडित जी, ये हमारी वजह से हो रहा है। हम क्षमा चाहते हैं। दरअसल आज से 21 साल पहले
हमने आपके साथ अस्पताल में बच्चे बदल लिए। जी, उस वक्त हमने जो किया, जिन हालात में किया, उसकी कई वजह थी, कई मजबूरियां थी जो शायद इस वक्त मायने नहीं रखती। माँ, ये जो कह रहे हैं वो सच है। आज सिंदूरा जी की वजह से सब कुछ साफ साफ हो गया, वरना ये राज राज ही रह जाता। हम तो यहाँ अपने बेटे की खुशियों में हिस्सा लेने आए थे, पर यहाँ तो हमारे बेटे के हिस्से किए जा रहे हैं। किसने कहा आपसे अपने बेटे को बांटने के लिए? आपका बेटा हमेशा आप ही का बेटा रहेगा। आप जानती हैं कि देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, पर उसे पाला पोसा बड़ा किया है यशोदा ने। उसकी माँ यशोदा ही कहलाती है। लेकिन हमारा बेटा कहाँ है, जिसको आपने पाल के बड़ा किया? उसका नाम सम्राट है। वो इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन वो जैसे ही आएगा हम आपको उससे मिलवा देंगे जरूर। चलिए सगाई शुरू करते हैं। चलिए। मोहन, लो बेटा, इसे संभाल कर रख दीजिए। दिव्या, मना लो आज जितनी खुशियां मनानी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है।
सगाई तो हो गई, पर शादी